हाय गाइस, कैसे हो यार आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है अक्षु और मैं हूँ एक लेस्बियन राइटर। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो थैंक यू सो मच। प्रीत और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी ईशानी होती है वो तो उस लड़के के बारे में सोच रही होती है, जिसकी वजह से हमारी जो ईशानी होता है उसको काफ़ी ज़्यादा फीवर आ जाता है। और जो बॉस होती है वो जैसे ही हमारी ईशानी को फीवर चेक करती है तो वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो फिर उसको हॉस्पिटल में लेके जाती है। और उसका जो बीपी होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिस पे डॉक्टर भी बोलते हैं कि तुम क्या टेंशन ले रही हो, जो तुम्हारा बीपी नॉर्मल पे नहीं हो रहा है। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में हमारी जो प्रीता की मम्मी होती हैं वो भी हॉस्पिटल में भागते भागते आती है और बॉस के पास आती है और पूछती हैं कि कहाँ है मेरी बेटी। फिर वो जाती है अंदर और हमारी प्रीता के पास बैठ जाती है और उसको हौसला देने लग जाती है। फिर थोड़ी देर में जो हमारी प्रीता है उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है। सब लोगों को सुकून आ जाता है कि भगवान आपका बहुत शुक्र है कि इसका बीपी सही हो गया। जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो बार बार बॉस से यही पूछ रही होती है कि मेरी बेटी को क्या हुआ, इसको उसको कभी कोई टेंशन होती है तो तभी उसके साथ ये होता है, मुझे बताओ मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। जो बॉस होती है वो ऐसे ही सैड हो जाती, बोलती है आंटी कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही काम कर रही थी तो हमें तो नहीं पता ना क्या हुआ है। फिर जिस पे आंटी बोलती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी बेटी को कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई। मुझे पता है ना इसके साथ ये होता है, जब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, इसको कोई टेंशन हो जाए तो ये ऐसा हो जाती है। फिर जो बॉस होती है वो कुछ भी नहीं बताती है, वो फिर बाहर चली जाती है। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो तो अपनी बेटे के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ होता है। फिर ऐसे ही वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के बैठ जाती हैं उसके पास, ऐसे ही उसके साथ बातें करने लग जाती हैं। फिर जो डॉक्टर होता है वो आता है और उसकी मम्मी को बोलता है मैम प्लीज़ आप बाहर जाके बैठें, पेशेंट को ऐसे बातें मत करें और इसको आराम करने दें। फिर जो उसकी मम्मी होती है वहाँ से चली जाती है, बाहर जाके बैठ जाती है और उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होती है अपनी बेटी के लिए। और यहाँ जो हमारी प्रीता होती है उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो सो जाती है। वो फिर सो जाती है और डॉक्टर लोग आते हैं, उसका चेकअप वगैरह करते हैं। बार बार वो आते हैं क्योंकि उसका बीपी की वजह से, इस वजह से डॉक्टर बार बार आके चक्कर लगा के और बीपी चेक करके जाते हैं तो बीपी उसका बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बट जो उसका फीवर होता है वो कम नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर परेशान होते हैं। वो फिर वहाँ पे एक नर्स को बिठा के रखते हैं और बोलते हैं यहाँ पे अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए और तुम बार बार इसका फीवर चेक करती रहो और इसका फीवर कम करने की कोशिश करो, समझ गई ना। फिर जहाँ पे वो होती है नर्स होती है वो बोलती है ठीक है हो जाएगा डॉक्टर साहब। ऐसा बोल के जो डॉक्टर होता है वो बाहर जाता है। बाहर जैसे ही जाता है तो हमारी प्रीता की मम्मी उसके पास आती है और बोलती है डॉक्टर 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 साहब मेरी बेटी ठीक है ना, ठीक है ना डॉक्टर साहब। फिर जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं हाँ ठीक है बट टेंशन नहीं ले, ठीक हो जाएगी, उसको नींद वाली इंजेक्शन लगाए हैं ना तो इस वजह से वो सो रही है, प्लीज़ आप उसको डिस्टर्ब मत करें, पेशेंट को इस टाइम आराम की ज़रूरत है। ऐसा बोल के जो डॉक्टर होते हैं वहाँ से चला जाते हैं और जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है उनको थोड़ा सुकून मिल जाता है, वो फिर से जाके बैठ जाते हैं। और जो बॉस होती है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। अब तो वो तो हमारी प्रीता से प्यार करने लग गई होती है, क्योंकि जो बॉस होती है उसकी तो एज काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बॉस को सब कुछ पता होता है। जो बॉस के ख़ानदान मतलब कुछ ख़ानदान में ऐसे कुछ 3-4 कपल थे जो लोग अभी तक साथ रह रहे हैं, इस वजह से बॉस को भी पता था, क्योंकि बॉस शुरू में ही लड़कियों में इंटरेस्टेड थी, इस वजह से ही। फिर जो बॉस होती है वो तो अपना ही सोच रही होती है और जो हमारी ईशानी की प्रीता की मम्मी होती है वो तो बेटी होती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारी ईशानी मैडम होती हैं वो तो बस
घर में होती है, रूम में जाती है और उसकी जो कज़न होती है उससे बात करने लग जाती है। उसकी कज़न को बस ये पता होता है कि वो जाएगी स्टडी के लिए। फिर जो हमारी परी होती है वो ईशानी की तरफ देखती है और स्माइल करती है और बोलती है, यार तुम तो कितनी लकी, तू बाहर जा रही है यार स्टडी के लिए। मेरा भी बहुत सपना है जाऊँ, बट नहीं जा सकते ना, इतना पैसा नहीं है मेरे बाप के पास। तेरे बाप के पास तो बहुत पैसा ना, तो तू जा सकती है। जिस पे ईशानी उसकी तरफ बोलती है गुस्से से, क्या बोल रही है यार तू भी चल ना मेरे साथ, अगर तू जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। फिर जिस पे हमारी परी मन में बोलती है, नहीं यार नहीं जा सकती, मेरी जान का क्या होगा, तू जाना है तू जा। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती, क्या हुआ बोल ना, अगर तू जाना चाहती है तो बता, मैं पापा को उसे बोल के तेरे लिए भी करवा लूँगी। कोई अगर हम दोनों साथ चले जाएंगे ना यार, मैं अकेली नहीं रहूँगी, मेरे पास साथ तू तो होगी ना। जिस पे हमारी परी बोलती है स्माइल करते हुए, नहीं यार तुझे जाना है तू जा, मैं यहीं पे ठीक हूँ, मैं यहीं पे स्टडी कर लूँगी, मुझे बाहर जाने का कोई शौक़ नहीं हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं, बस तू जा रही है इस वजह से तुझसे पूछ लिया। फिर जो हमारी ईशानी बोलती है सैड हो के बोलती है, यार मेरा भी तो मन नहीं कर रहा है, बट पापा का सपना है ना, तो मैं चाहती हूँ अपने पापा का सपना पूरा करूँ, तो इस वजह से मैं भी जा रही हूँ। उसकी कज़न बोलती, हाँ यार ठीक है तू जा, तू अच्छी सी डॉक्टर बन के आना, कि मैं भी फ़ख्र से कह सकूँ सबको कि ये मेरी कज़न है। जिस पे ईशानी हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ तेरी कज़न मैं, मेहनत मैं करूँ और फल तू खाए, मैं बोलूँगी तो मेरी कुछ नहीं लगती है। जिस पे जो हमारी परी है वो बोलती, ठीक है मैं अगर तू ऐसा बोलेगी ना, मैं सबको पिक दिखा दूँगी जो हम लोगों ने साथ बनाई थी, वो देख के तो सबको पता चल ही जाना है ना। यहाँ पे ये दोनों ऐसे ही हंसी मजाक कर रही होती है और एक दूसरे को चिढ़ा रही होती है। और नीचे जो हमारी ईशानी और परी की मम्मी होती हैं वो लोग ऐसे ही बैठी होती हैं। ईशानी की मम्मी काफ़ी ज़्यादा सैड होती है। जो परी की मम्मी होती है वो अपनी सिस्टर को समझाती हैं और उनका थोड़ा मूड सही करने की कोशिश करती हैं, बट माँ तो माँ ही होती है ना, उनका कहाँ मूड ठीक होता है। उनकी बेटी जो जा रही है थोड़े से दिन होते हैं उसके पास। फिर जो परी की मम्मी होती है बोलती है, चल ठीक है तू जाके थोड़ा आराम कर ले, मैं तो बोलती हूँ जाके तू सो जा, अभी तो कोई काम भी नहीं है ना, जाके सो जाना ठीक है ना। फिर जो परी की मम्मी होती है ऐसा बोल के वो अपनी सिस्टर को रूम में सोने के लिए चली जाती है और उसको पेट पे लेटाती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट देती है और बोलती हैं, अगर तू टेंशन ऐसे ही रहेगी ना, अपना मूड ऐसे बना के छोड़ेगी ना, तो तेरी बेटी को शक हो जाएगा, तो अगर उसको पता चल गया ना वो नहीं जा पाएगी। अगर तुम लोग ऐसे टूट जाओगे, तू ऐसे रहोगे तो उसको कौन संभालेगा। तो ये भी तो सोचना, तो उसकी माँ है, हमारे जो बच्चे हैं हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि रोना चाहिए। अगर तू ऐसा करेगी तो मैं क्या ही बोलूँ, आगे तुझे अच्छी तरह पता है कि क्या होगा। ऐसा बोल के जो हमारी परी की मम्मी होती है वो वहाँ से चली जाती हैं और अपने रूम में जाती हैं। उनका भी मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ होता है, वो जाती है रूम में बैठ जाती हैं और जो परी के पापा होते हैं वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ तेरा मूड क्यों ऑफ है, कुछ बात है तो बताओ मुझे। जिस पे परी की मम्मी सैड होती हैं और बोलती हैं, वो ईशानी की मम्मी बहुत परेशान है। जिस पे परी के पापा बोलते, क्यों क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना। फिर जो परी की मम्मी होती है वो सैड होती है, बोलती है हाँ ठीक ही तो नहीं है, वो अपनी बेटी को बाहर भेज रही है स्टडी के लिए। जिस पे परी के पापा बोलते हैं, हाँ तो क्या हो गया, तो अच्छी बात, ये तो बहुत अच्छी बात है, उसकी बेटी जा रही है बाहर स्टडी करने के लिए, कुछ बन के आ जाएगी, उसकी लाइफ बन जाएगी। जिस पे परी की मम्मी सैड होते हुए बोलती है, लाइफ तो बन जाएगी, बट पता है वो 5 साल के लिए जा रही है, 5 साल में क्या पता उसको छुट्टी मिले या ना मिले, ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पूरी सेफ्टी है, ये है कि वो महफूज रहेगी। लेकिन वो यहाँ पे इंडिया नहीं आ सकेगी, 5 साल के बाद ही वो आ सकेगी, जब वो सही से डॉक्टर बन जाएगी तब वो आ पाएगी, ऐसे वो नहीं आ पाएगी। जिस पे परी के पापा स्माइल करते बोलते, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, तो सही है ना एक बार आएगी डॉक्टर बन के आएगी ना, तो इसमें सैड होने वाली कौन सी बात है, तुम लोग इतना सैड हो रही हो। परी की मम्मी बोलती हैं कि 5 साल बिल्कुल नहीं आएगी, अपनी माँ से नहीं मिलेगी, वो बहुत उसकी माँ उसके लिए बहुत रोती है,
आज भी बहुत रो रही थी। उसको देख के मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। बस क्या करें, जिस पे परी के पापा बोलते हैं कि ये बात सैड बात तो है, लेकिन उसका फ्यूचर देखो ना, आगे उसका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। तुम लोग नहीं चाहते हो कि वो सक्सेसफुल हो जाए। अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो हम सब का नाम रोशन करेगी, तो हम लोग सब लोग फख्र से बोलेंगे कि हाँ, ये हमारी बेटी है। बस कोई बात नहीं, अपने दिल पे पत्थर रखो ना। बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो अपनी औलाद को भेजते हैं बाहर। देखो कुछ ये हमारे पड़ोस में ही देख लो, वो लड़का तो 10 साल के बाद आया यहाँ पे। अभी देखो सब लोग कितनी तारीफ़ें करते हैं उसकी, और कितना अच्छा उसने बाहर गया। पहले उनके हालात कैसे थे घर के, अभी देखो उनके घर के हालात कितने अच्छे हो गए। उसने वहाँ पे भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया और यहाँ पे भी। देखो मेहनत का फल ऐसा होता है। तुम लोग सैड मत हो, उसको हौसला दो, उसका तुम लोग समझदार हो। तुम ऐसे बच्चों वाली हरकतें करती हो ना, करोगी तो उसको कौन संभालेगा। बस उसके सामने सैड होने वाली कोई बात मत करना, हमेशा उसको हौसला देते रहना, समझ गई ना। हमारे जो परी के पापा होते हैं वो अपनी वाइफ को काफ़ी समझाते हैं, जिसकी वजह से उनकी वाइफ जो होती है वो भी समझ जाती है। वो भी अपनी जगह पे सोच लेती है कि हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बस 5 साल कड़वे हैं, उसके बाद उसकी लाइफ बन जानी है। वो पूरी लाइफ ऐश कर पाएगी, अपनी लाइफ आराम से गुजार पाएगी। तो हमें उसका कल सोचना है, आज नहीं सोचना है। हमें अपने मन पे पत्थर रखना है। ये लोग यहाँ पे ये सब कुछ ही सोच रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है उसको अभी होश आने लग जाता है, क्योंकि 2 घंटे की नींद के इंजेक्शन लगाए होते हैं। फिर जो हमारी प्रीता होती है उसको उसकी आँख खुल जाती है, और जो नर्स है उसके सर पे पट्टियाँ रख 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 वो तकरीबन जब से उसको इंजेक्शन लगाए होते हैं तब से नर्स उसकी देखभाल, उसके हाथ पाँव, मतलब उसका फीवर हल्का करने में लगी होती है। और उसकी जो मेहनत होती है वो रंग जाती है। और जो हमारी प्रीता का फीवर होता है वो मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो, इतना भी नॉर्मल नहीं, बस नॉर्मल हो जाता है। फिर जो नर्स होती है वो उसको देखती है, और नर्स बहुत खुश होती है और बोलती है प्रीता को, अब तुम ठीक हो ना, कहीं पेन तो नहीं हो रहा। जिस पे हमारी प्रीता नर्स को देखती है और इशारों में बोलती है नहीं नहीं हो रहा है। फिर जो नर्स होती है वो बहुत खुश हो जाती है और उसको बोलती है कि तुम ऐसे टेंशन मत लो, इतना टेंशन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अगर तुम ऐसे ही टेंशन लेती रहोगी ना तो तुम बहुत जल्दी भगवान को प्यारी हो जाओगी। भाई तुम्हारी माँ जब से तुम हॉस्पिटल में आई हो ना, तब से वो बहुत रो रही है, बहुत ज़्यादा। तुम अपना नहीं बट अपनी माँ का ख्याल करो, इतना टेंशन मत लो तुम। अभी तुम्हारी एज ही क्या है, अभी तुम छोटी हो, अभी तुम्हें इतनी टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर कोई टेंशन हो तुम अपनी माँ से, किसी से भी शेयर कर सकती हो, क्योंकि वो नर्स जो होते हैं वो काफ़ी एज की होती है, मतलब बड़ी होती है। उसकी जो बेटियां होती हैं हमारी प्रीता की, मतलब एज की ही होती हैं। तो इस वजह से वो जो नर्स होती है उसको भी बस ये सब कुछ बोल रही थी, क्योंकि उसको एहसास हो रहा था कि मेरी भी बेटियां ऐसी ही और ये भी किसी की बेटी है। ऐसा बोल के जो नर्स होती है वो वहाँ से चली जाती है, और जो प्रीता होती है वो उठ के बैठ जाती है। फिर वो बोलती है कि सैड होते हुए बोलती है, माँ मैं क्या करूँ, आपको पता है ना मुझसे नहीं बर्दाश्त होते हैं वो कितनी। फिर से वो वही बात सोचने लग जाती है। बट बोलते हैं ना, जो इंसान के दिल में और दिमाग में पड़ जाए तो इंसान बस उसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है। वो फिर उस बात के बारे में सोचती रहती है, ऐसे ही फिर से उसका बीपी हाई होने लग जाता है। और फिर से जो नर्स होती है उसके पास आती है और फिर से उसका बीपी चेक करती है। फिर से उसका बीपी थोड़ा सा तेज़ होता है। फिर जो नर्स होती है उस पर शाउट करती है और बोलती है 1 मिनट रुक जाओ, ऐसा बोल के उसकी माँ को जो बुलाती है। और जो उसकी मम्मी होती है प्रीता की, वो बाहर बैठी होती हैं। फिर वो अंदर आती हैं और जो नर्स होती है वो बोलती है, देखो अपनी बेटी को, ये मरने पे तो लिए, ये मर जाएगी, इसको बोलो क्या टेंशन है, पूछो इससे ये क्यों अपना बीपी नॉर्मल नहीं होने दे रही है। सो इसका बीपी नॉर्मल हो गया था जब से इसको होश आया, देखो इसने फिर से अपना बीपी हाई कर दिए। यहाँ पे जो नर्स होती है वो चिल्ला रही होती है, और बाहर से जो बॉस होती है वो भी भागती भागती होती है और नर्स की बात सुनती है। और फिर वो भी जाती है प्रीता के पास और बोलती है, प्लीज़ क्यों टेंशन ले रही हो, कोई बात है तुम बताओ,
प्लीज़ तुम बताओ, अपनी ऐसी तबीयत ख़राब मत करो। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो रोने लग जाती है और फूट फूट के रोने लग जाती है और बोलती है कि तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊँ, तुम ही तो मेरी जान हो, मैं क्या करूँगी, तुम नहीं रहोगी तो मैं भी नहीं रहूँ। अब कम से कम मेरा लिहाज कर लो, तुम्हारी माँ हूँ मैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा बेटा, प्लीज़ टेंशन मत लो। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और सोचती है कि मुझे टेंशन नहीं लेना चाहिए ऐसा, बल्कि वो मम्मी को आंसू पोंछती है और बोलती है मम्मी भी ठीक हो, बस मुझे घर जाना है, प्लीज़ आप बोलो ना, इनसे बात करो, मुझे हॉस्पिटल में मेरा दम घुट रहा है, मुझे घर जाना है। जिस पे उसकी मम्मी बोलती ठीक है तुम्हें घर जाना है ना, बट तुम्हें मेरी कसम तुम कुछ टेंशन नहीं लोगे, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। फिर जो बॉस होती है वो बोलती है आप लोग यहीं पे रुके, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ ऐसा, बल्कि जो हमारी बॉस होती है वो चली जाती है डॉक्टर के पास छुट्टी लेने के लिए। और फिर जो बॉस होते हैं उन लोगों को डिस्चार्ज कर देता है, ये लोग चले जाते हैं घर, और घर भी जाते हैं हमारी बॉस की ही गाड़ी में, और जो बॉस होती है वो भी जाती है उनके साथ। और फिर सब लोग जाते हैं घर पे। जो प्रीता की मम्मी होती है वो प्रीता को लेटाती है और प्रीता के साथ बैठ जाती है, और साथ में जो बॉस होती है वो भी प्रीता के साथ बैठी होती है और उसी को देख रही होती है। फिर जो बॉस होती है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। बॉस खुद मन में बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे पता है ये उसी बात की वजह से टेंशन लिया, तो इस वजह से इसकी ये हालत होगी, मेरी गलती है, मैं ऐसे लोगों से मीटिंग ही क्यों रखती हूँ, क्यों क्यों क्यों। जब बॉस होती है वो खुद को ही कोस रही होती है कि मेरी वजह से आज इसका ये हाल हुआ है। फिर जो बॉस होती है वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जैसे ही उसकी आंखों में आंसू आते हैं प्रीता बॉस की तरफ देखती है और बोलती है बॉस आपको क्या हुआ। फिर जो बॉस होती है वो अपनी आंसू पूछती है, बोलती है कि सॉरी, आई एम सो सॉरी, क्या पता मेरी वजह से तुमने टेंशन ली हो। जिस पे प्रीता बोलती है नहीं बॉस नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अभी तो मैं ठीक हूँ ना, प्लीज़ आप क्यों ऐसे नहीं रो, आप तो बॉस है ना, बॉस लोग तो नहीं रोते। जिस पे बॉस सैड होते हुए बोलती है बॉस हूँ तो मैं भी तो इंसान हूँ ना, मेरे दिल में भी तो मेरे ऐसा बोल के जो बॉस होती है उसकी आंख भर आती है और वो बाहर चली जाती है। जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो प्रीता की तरफ देखती है और बोलती है बेटा क्या हुआ, ये बॉस क्यों रो रही है। फिर जो प्रीता होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है, बोलती है क्या पता मम्मी, छोड़ो ना, अभी मम्मी क्या करूँ यार, आपको पता है मैं जब घर आती हूँ मैं बोर होने लग जाती हूँ। जिस पे उसकी मम्मी शाउट करती बोलती क्या बोला तूने, अभी तो यहीं पे बैठ, मैं तेरे लिए सूप बना के लेके आती हूँ। जैसे ही हमारी प्रीता सूप का नाम सुनते वो बोलते मम्मी नहीं 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 प्लीज़ 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 सूप मत लेके आओ ना मम्मी प्लीज़। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है चुप करके बैठ, मैं तेरे लिए सूप लेके आ रही हूँ, अभी कुछ मैं नहीं बोलेगी तू, यहीं पे बैठ। ऐसा बोल के जो उसकी मम्मी होती है वो चली जाती है किचन में जाके वो सूप बनाने लग जाती है। और जो बॉस होती है वो जैसे ही प्रीता की मम्मी को नीचे जाते हुए देखती है तो वो अपने आंसू वगैरह पोंछती है और वो भी चली जाती है नीचे। वो जैसे ही किचन में जाती है तो जो प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती हैं कि आप किचन में क्यों आए, आप प्रीता के साथ बैठे ना, आप नीचे नहीं, आप किचन में आए ही क्यों हैं। फिर जो बॉस होती है वो बोलती हैं कि अभी आप मुझे बॉस की नज़र से ना देखें आंटी, मैं प्रीता के लिए सूप बनाऊं। जैसे ही बॉस ये सुनती है तो प्रीता की मम्मी बोलती है कि नहीं 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 बॉस आप बेटा तुम क्यों सूप बनाओ, तुम जाओ बैठो, तुम मेहमान हो ना। फिर जो बॉस होती है बोलती है आंटी आप मुझे अपनी बेटी की तरह समझती है ना, और अभी मुझे मेहमान बना रही है, प्लीज़ मुझे सूप बनाने दे। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है ठीक है बेटा, क्योंकि जो बॉस होती है वो बात इस तरह करती है कि जो आंटी होती है वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। वो फिर बोलती है ठीक है बना लो। फिर जो बॉस होती है वो सूप बनाती है, सूप बना के फिर से वो ऊपर लेके जाती है। जैसे ही वो बॉस लेके जाती है तो प्रीता देखती है, देख के प्रीता शॉक्ड हो जाती है और अपनी मम्मी को मम्मी आपने वो उठने वाली होती है कि जिस पे बॉस चुप करके बैठो ना, मैं भी तो अभी मुझे बॉस की नज़र से मत देखो, क्योंकि आंटी ने मुझे बेटी बोला है तो इस वजह से मैं आंटी की बेटी हूँ, तो मैं
तुम मेरी इतनी हेल्प करती हो, तुम्हारी वजह से आज मैं इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच रही हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे लिए सूप नहीं बना सकती हूँ। जिस पे प्रीता स्माइल करती है और बोलती है अच्छा बॉस ठीक है। ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो बॉस के हाथ में से वो कप ले लेती है और सूप पीने लग जाती है। सूप बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है जिसकी वजह से प्रीता कुछ नहीं बोलती और सूप पी लेती है और बॉस को बोलती है बॉस मुझे नहीं पता था कि आपको कुकिंग भी आती है, कितना अच्छा सूप बनाया था आपने तो, मेरी मम्मी से अच्छा सूप बनाया। जैसे ही हमारी पिता ये बोलते हैं उसकी मम्मी जो होती है वो आंखें निकालती है, बोलती है अच्छा बेटा मैं अच्छा सूप नहीं बनाती हूँ। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है हाँ मम्मी बॉस ने बहुत अच्छा बनाया, आप थोड़ा सा टेस्ट करें। वहाँ पे थोड़ा सा छोड़ा होता है हमारी प्रीता ने। फिर जो उसकी मम्मी होती है वो टेस्ट करती है, वाकई में ही सूप बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। फिर जो ईशान प्रीता की मम्मी होती है बोलती है बेटा तुम्हें कुकिंग आती है। फिर बॉस बोलती है हाँ आंटी मुझे कुकिंग आती है, पहले तो मैं शुरू से ही तो वो नहीं कर रही हूँ, जब मम्मी नहीं थी ना तो उसके बाद मैं ही पापा को मतलब खाना बना के, मैं और पापा साथ में कुकिंग करते थे। छोटी थी ना तब से ही मम्मी गुजर गई थी तो मैं पापा के साथ सारा काम करती थी। मैं जब पहले तो स्कूल से आती थी सारा काम करके जाती थी, वापस आके खाना पकाती थी अपने लिए पापा के लिए। फिर जो उसकी मम्मी होती है प्रीता की वो स्माइल करती हूँ, बोलती हैं बेटा तुमने अपनी मेहनत से ये स्टार्ट किया और भगवान तुम्हें बहुत ऊपर तक लेके जाए। जो प्रीता की मम्मी होती है वो बॉस को बहुत पसंद मतलब लाइक करने लग जाती है। फिर जो बॉस होती है उसको बहुत ज़्यादा कॉल पे कॉल आ रही होती हैं, जिस पे प्रीता बॉस को बोलती है बॉस आपके फ़ोन पे कब से कॉल जा रही हैं आप उठा लेना। फिर जो बॉस होती है बोलती है कि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ ना तो इस वजह से मैं ऑफिस नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी। जैसे ही बॉस ये बोलती है तो प्रीता बोलती है नहीं 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 बॉस आप जाएँ, आपका बहुत लॉस हो जाएगा और आपकी मीटिंग्स भी तो थी ना आज। फिर जो बॉस होती है वो बोलती है मीटिंग्स तो जब तक मेरा ऑफिस होगा तब तक होंगी, लेकिन आज नहीं करनी है मुझे कोई भी, बस मैं चाहती हूँ कि आज मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ। जिस पे प्रीता की मम्मी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो मन में बोलती हैं कि कैसी बॉस है आजकल के बॉस, अगर उन लोगों के पास 4 पैसा आ जाए तो वो किसी से बात नहीं करते हैं, और इसको देखो ये मेरी बेटी के पास किस तरह बेटी है। सच में भगवान अच्छे लोग भी आपने रख दिए दुनिया में और बुरे लोग भी दिए। जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो तो मन में यही सब कुछ सोच रही होती है, और जो बॉस होती है वो हमारी प्रीता के पास आके बैठ जाती है और उससे बातें करने लग जाती है। और जो प्रीता होती है वो भी बॉस से बातें कर रही होती है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो भी मन में बोलती है कि आजकल के जो बॉस होते हैं वो तो बस किसी को भाव नहीं देते, और ये मेरी बॉस मुझे कितना प्यार करती है। यहाँ पे तो ये लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है वो बहुत ज़्यादा बातें कर रही होती है अपनी कज़न से, और दोनों बहुत मस्ती करती हैं। फिर जिसकी वजह से दोनों थक जाती हैं। फिर जो पड़े होते हैं वो बोलते ठीक है यार सो जा, मैं भी थोड़ी देर सो जाऊँ। फिर जो ईशानी होती है हंसते हुए बोलती है हाँ सो जा, तूने मेरा बहुत दिमाग खा लिया यार, सो जा सो जा। फिर जो पड़ी होती है बोलती है हाँ तूने तो खाया नहीं मेरा दिमाग, गुड नाइट। ऐसा बोल के जो पड़ी होती है वो सो जाती है। और जो हमारी ईशानी है वो अपना फ़ोन निकालती है और सीधा कर देती है हमारी प्रीता को कॉल। और जैसे ही हमारी प्रीता का फ़ोन रिंग करने लग जाता है तो वो जो फ़ोन होता है वो बॉस की आंखों के सामने पड़ा होता है, और जो वो नंबर जैसे ही बॉस देखती हो तो उस पर एक हार्ट पर बना हुआ होता है, जिस पे बॉस उसका नंबर नोट करने वाली ही होती है। तो जो हमारी प्रीता होती है वो जल्दी से फ़ोन उठा लेती है और फ़ोन को कट कर देती है। तो जैसे ही हमारी प्रीता फ़ोन कट करती है तो दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी को बोलती है ये क्या, इसने मेरी कॉल क्यों काट दी। ऐसा बोल के वो दोबारा से हमारी प्रीता को कॉल करती है। जो प्रीता होती है वो फिर से उसकी कॉल काट देती है और फ़ोन को ऑफ करके साइड में रख लेती है। और जो बॉस होती है उसके तो मन में कुछ चलने लग जाता है, वो मन में बोलती है कि ये कौन थी जिस पे हार्ट, और इसने बात भी नहीं किया, कौन है, क्या इसकी लाइफ में कोई है।
नहीं 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 हो सकता, ये तो पूरा दिन मेरे पास साथ होती है लेकिन आज तक मैंने इसको कभी किसी के साथ बात करते नहीं देखा। नहीं नहीं, ये बस मेरी है, ये किसी की नहीं है और मैं इसको कभी किसी का होने भी नहीं दूंगी। इसको पाने के लिए मैं सब कुछ कर दूंगी, सब कुछ दांव पे लगा दूंगी, लेकिन मैं इसको पा के रहूंगी। वो जो होती है वो मन में यही सोच रही होती है और जो हमारी प्रीता होती है वो मन में बोलती है सॉरी जान, क्या करूं, बहुत से नहीं कॉल उठा सकती। वो ऐसे ही मन में बड़बड़ाती रहती है। और दूसरी तो जो हमारी ईशानी है वो फिर से कॉल लगाती है, देखती है तो जो हमारी प्रीता का नंबर होते हैं वो बन जा रहे होते हैं, जिस पे प्रीता को गुस्सा आ जाता, ईशानी को गुस्सा आ जाता, बोलते ये क्या लड़के यार, पहले कॉल काट दी फिर फ़ोन ऑफ कर दिया। नहीं छोड़ूंगी इसको मैं। इसको पता है मैं बोल होती हूँ यार, कौन सा ऐसा काम है जो इसका ख़त्म ही नहीं होता है। इसके पास मेरे लिए भी टाइम ही नहीं होता है। मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। छोड़ ऐसा, बल्कि जो हमारी प्रीता होती है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। गुस्से की वजह से वो भी फ़ोन को ऑफ करके वो भी सराहने के नीचे रख के वो भी सो जाती है। और ऐसे ही सब लोग सो जाते हैं क्योंकि शाम का टाइम होता है। और जो बॉस होती है वो भी प्रीता को बोलती है ठीक है तुम भी सो जाओ, थोड़ा आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना। फिर जो प्रीता होती बोलती नहीं बॉस, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ बॉस, आप ऐसे मत बैठे, आप भी आराम करें। फिर जो प्रीता होती है वो अपनी मम्मी को आवाज़ देती है मम्मी मम्मी। फिर जैसे ही उसकी मम्मी प्रीता की आवाज़ सुनती है वो बोलती है हाँ बेटा क्या हुआ। फिर जो प्रीता थी वो बोलती है मम्मी बॉस थक गई होंगी, बॉस को वो ड्राइंग रूम में लिटा देना, बॉस थक गई होंगी। जैसे ही बॉस ये सुनती बोलती नहीं मैं नहीं थकी, मैं ठीक हूँ यहीं पे। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती नहीं बेटा देखो तुम 2-3 घंटे से ऐसे ही बेटे थक गई होगी, बेटा उठ जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती है बॉस को। फिर जो बॉस होती है वो दूसरे रूम में चली जाती है क्योंकि बॉस ये नहीं चाहती है कि अभी किसी को भी शक हो मुझ पे ऐसा, बल्कि जो बॉस होती है वो चली जाती है दूसरे रूम में। और उसकी जो प्रीता की मम्मी होती है वो बॉस को लिटा देती है वहीं पे और बॉस से पूछती हैं कि बेटा तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना, ठीक है ना। फिर जो बॉस होती है बोलती ठीक है आंटी, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी ऐसा। बल्कि जो प्रीता की मम्मी होती है वो वहाँ से चली जाती है और वो जाती है फिर से हमारी प्रीता के रूम पे। जैसे ही वो प्रीता के रूम पे आती है देखती है तो प्रीता लेटी हुई होती है। और जो प्रीता होती है वो अपनी मम्मी को तो देखती है और पूछती है मम्मी बॉस को लिटा दिया आपने। फिर जो उसकी मम्मी होती है वो बोलती है हाँ बेटा मैंने लिटा दिया, ठीक है मैं भी थक गई हूँ, मैं भी जाऊँ तो आराम कर लूँ, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना। जिस पे हमारी प्रीता बोलती है नहीं नहीं मम्मी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप जाए मुझे भी नींद आ रही है और मैं भी सो रही हूँ। उसकी जो मम्मी होती है बोलती है ठीक है बेटा तू भी सो जा, मैं भी जाती हूँ थोड़ा सा सो जाती हूँ ऐसा। बल्कि जो प्रीता की मम्मी होती है वो भी चली जाती है अपने रूम में जाके वो भी थोड़ा सो जाती है। और जो हमारी प्रीता मैडम होती हैं जैसे ही वो देखती है सब लोग सो गए चले गए, वो फिर से अपना फ़ोन उठाती है और फ़ोन ऑन करती है। देखती है तो जो हमारी ईशानी मैडम होती है उसने बहुत सारे गुस्से वाले इमोजी भेजे होते हैं। जैसे ही हमारी प्रीता ये देखती है तो वो स्माइल करती है, बोलती है ये पागल लड़की, कॉल करती हूँ ऐसा बोल के वो प्रीता को कॉल करती है। जैसे ही वो प्रीता को कॉल करती है देखती है तो आगे से उसका नंबर भी स्विच ऑफ। ये देख के तो जो हमारी प्रीता होती है वो अपना सर पकड़ लेती है, बोलती है ओह भगवान जैसा मैं करूँगी ना ऐसे मेरी जान भी करेगी। उफ क्या करूँ, एक तो इसने फ़ोन क्यों ऑफ कर दिया यार। जो हमारी प्रीता होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉल करती है बट रिप्लाई नहीं आता है। जो प्रीता होती है वो मैसेज टाइप करती है और मैसेज में लिखती है सॉरी जान मेरे पास बोझ थी ना तो इस वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाई और आपकी कॉल नहीं उठा पाई, प्लीज़ सॉरी माफ़ कर दो बच्चा। और हाँ जब मैं फ़ोन ऑफ करती हूँ तभी आप क्यों ऑफ कर देती हो यार, कोई वजह होती है ना जिसकी वजह से हम कॉल नहीं उठा सकती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत क्या करो ना, वो नाराज़ नहीं होना ठीक है ना। ऐसा बोल के वो आई लव यू बहुत सारे लिख रही थी और साथ में बहुत सारे किस वाले इमोजी भेज देती है। सब बोल के वो भी फिर अपना फ़ोन सराहने के नीचे रख के फिर वो भी सो जाती है क्योंकि शाम का टाइम होता है, तकरीबन दोपहर का टाइम होता है, सब लोग सो जाते हैं। बट जो बॉस होती है उसको तो नींद ही नहीं आ रही होती है।
वो लेटी तो है बट उसको बहुत बेचैनी हो रही होती है। उसको हमारी प्रीता को देखने का मन कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो बॉस होती है वो बोलती है चली ही जाती हूँ और नहीं बर्दाश्त हो रहा है। ऐसा बोल के जो बॉस होती है वो रूम से बाहर आती है और चली जाती है हमारी प्रीता के रूम पे। जैसे ही वो रूम में जाती है देखती है दरवाज़ा तो खुला होता है। ये देख के जो बॉस होती है वो बहुत खुश होती है। फिर जो बॉस होती है वो भी चली जाती है अंदर। रूम में जाती है देखती है तो हमारी प्रीता सो रही होती है और जो सोते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। ये देख के जो बॉस होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसके पास जाती है। बहुत आराम से वहाँ पे स्टूल रखा था वो उठाती है और उसके सामने जाके बैठ जाती है और उसको ऐसे ही देखना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जो बॉस होती है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है हमारी प्रीता को देखना। वो वहीं पे बैठ जाती है, उसको देखना स्टार्ट कर देती है। बट जो हमारी प्रीता मैडम होती हैं वो तो सो जाती हैं गहरी नींद में, क्योंकि डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिए होते ना, इस वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा नींद आ जाती है, जिसकी वजह से वो भी सो जाती है। यहाँ पे तो हमारी प्रीता मैडम सोई होती है और जो बॉस है उसको देख रही होती है। वो काफ़ी देर तक बॉस उसके पास बैठी होती है, उसको देखने में बिजी होती है। तो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। क्या हमारी प्रीता की आँख खुल जाएगी, वो बॉस को देख लेगी उसके पास बैठे हुए, क्या वो समझ पाएगी कि बॉस उसके पास क्यों आई है।